कबीर जी की एक बात मुझे याद आ गई है बंधुओं, मैं आज उसे सुनाना चाहता हूं। कबीर जी कह रहे हैं हम सबको, नहाए धोए होत कहा, जब मल का मैल न जाए, मीन बसे जल के अंदर, जो नाहत बास ना छाए। कबीर जी का कहना है कि मछली हमेशा पानी में रहती है, फिर भी वो जो है बदबू नहीं उसकी छूटती, हमेशा मछली हमेशा बास मारती है। मीन रहे जल के अंदर, फिर भी बास न जाए। बड़ा कबीर जी का विचार है। आपका क्या विचार है इस पर? खूब नहाए खूब धोए, पर मन का मैल न जाए। इसीलिए शास्त्र कहता है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। आप किसी भी पानी से नहाएंगे तो खाली आपके चमड़ी की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि नहीं होगी। और कहावत है, आप ही लोग गाते हो आरती में, तन मन धन, ये तीन शुद्धि होनी चाहिए। तन की शुद्धि तो जल से हो जाएगी, मन की शुद्धि कैसे करें? धन की शुद्धि दान से हो जाएगी, यज्ञ से हो जाएगी, कथा खर्च करने से हो जाएगी, जरूरतमंद की मदद करने से हो जाएगी। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि। मैं हमेशा कहता रहता हूं, मन की शुद्धि सत्य से होती है। जब जीवन को सत्य समझ में आएगा, उसी दिन मन भी पवित्र हो जाएगा, मन भी आपका हो जाएगा, आपका साथी हो जाएगा। मन की शुद्धि करना बहुत बड़ा काम नहीं है, पर पूरी जिंदगी निकल गई, लाखों लोगों ने बार बार जन्म ले लिए, फिर भी मन नहीं शुद्ध हुआ, मन नहीं बदला। तो सरल है अगर मन की शुद्धि, तो फिर लंबा समय क्यों लगता है? तन का मैल धुल जाएगा जल से, मन का मैल जल से नहीं धुलेगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, खूब नहाया खूब धोया, पर मन का मैल ना गया। इसीलिए एक और संत हैं, उन्होंने भी कहा, मन का मैल जब चला जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या कहने की जरूरत पड़ती है? मात्र फिर उसको ये कहने की जरूरत पड़ती है, एक संत कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर उसको ये कहने की जरूरत पड़ती है, जिनका मन चंगा हो वो हमारे साथ हरिद्वार ना आए, और जिनका मन खराब हो वो सब आओ। भाई, जिनका मन गंगा जल बन गया हो वो अपने अपने घर रहो, उनका तो मन चंगा। और जिनके मन में कुछ विकल्प हो, संकल्प हो, आपको ऐसा लगता हो कि भाई मन हमारा अभी सही हुआ नहीं है, तो चलो हरिद्वार गैरेज में चलो,
वहां गंगा जी से तन धोएंगे और सत्संग से मन धोएंगे। वृंदावन में भी है वैसे ये फार्मूला। तो यहां जमुना जी बह रही है, कौन कौन नहाए जमुना में? भाई मैं तो नहीं नहाया, मैं कैसे कहूं? एक और एक दो। कब नहाए, कब नहाए ये तो बताओ। बचपन में 20 साल पहले नहाए कि कब नहाए? 1 महीना हो गया, चलो ठीक। मन का मैल न जाए, मीन रहे जल के अंदर, फिर भी वास न जाए। और ये भाई साहब कबीर जी का ज्ञान है। ईश्वर का रूप थे कबीर, परमात्मा का ही रूप है कबीर। कबीर जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने इतना ज्ञान लिखा है, इतना सच सच लिखा है। कबीर जी एक और शब्द कहते हैं महाराज, बहुत बढ़िया। कबीरा ज्ञान है अटपटा, कबीरा ज्ञान है अटपटा, झटपट लखा न जाए। और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरा ज्ञान है अटपटा, झटपट लखा न जाए। और जो इसे झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। भगवान का ज्ञान, मन का ज्ञान, चित्त का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जीवन का ज्ञान दरअसल में बहुत ही अटपटा ज्ञान है। और इसे कोई झटपट समझ जाए तो खटपट मिट जाए। आपकी खटपट नहीं मिट रही है। क्यों नहीं मिट रही है? कारण क्या है? क्योंकि आप झटपट नहीं समझ पा रहे भगवान को। आपको देर लग रही है और आप जो नहीं समझना चाहिए, जिसमें आपको जानबूझ के देर करनी चाहिए, उसे आप जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। थोड़ा और पीछे सरका दे कूलर को, जगह है 2-3 फुट। परिक्रमा में से आ रही है बेचारी, गर्मी में कई जगह पूड़ी खाई है रास्ते में। गर्मी बढ़ गई है तेल खा खा के। पर इतनी नजदीक कूलर के सामने बैठ के कथा कैसे सुनेंगे? ये हवा का सुनने दे कथा। एक आपने गायक का सुना होगा कभी लाइन, एक गायक है अनूप जलोटा, उनका भी ऐसा ही है कुछ। उन्होंने भी वैसे इन संतों की ही वाणी को गाया है। तन तंबूरा तार मन, अद्भुत है ये साज, हरि की कर से बज रहा, हरि की है आवाज। मन के तार पर हमेशा भगवान का स्वर चलता है, पर मन विकल्प में जब चला जाता है तो वो स्वर गायब हो जाता है। और वैसे आपको भजन करने की जरूरत नहीं है, भजन निरंतर हो रहा है। परमात्मा ने जब शरीर बनाया तो उन्होंने स्वयं को शरीर में इसी तरह प्रवेश किया है कि चाह कर भी हम उससे दूर ना कर सके, भगवान को हटा ना सके। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिस भगवान को हटा सके, भगा सके। कोई माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। रावण नहीं मान रहा है मत मान, कुंभकर्ण नहीं मान रहा है मत मान, पर भगवान ने खुद को प्रवेश उस तरह कर रखा है संसार में कि वो विलुप्त नहीं हो सकता, अलप्त नहीं हो सकता और एक देशीय नहीं हो सकता, एक जगह
हो नहीं सकता है। सब जगह भगवान समान रूप से व्यापक है। जहां भगत रहते हैं वहां, जहां नहीं रहते हैं वहां भी भगवान है। पर भगवान का क्या है, भगवान समय अनुसार खुद को बदलते रहते हैं। जैसे गोकुल में भगवान गए, वहां अलग माया कर दी, और मथुरा में से निकल गए, अलग माया कर दी। पर मथुरा में निकल गए इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है मथुरा में भी। पर मथुरा में भगवान ने क्या कर दिया, चिंता पैदा कर दी, माया से क्लेश पैदा कर दिया। और गोकुल में हर्ष, उल्लास, आनंद पैदा कर दिया। इसीलिए मैं एक भजन गाना चाहता हूं आप सबके लिए, जो आपका सुना हुआ है, पर व्याख्यान के साथ अगर वो भजन नहीं गाया तो फिर अटपटा ही लगेगा ज्ञान। कि कैसा खेल रचा मेरे दाता, कैसा खेल रचा मेरे दाता, हर जित देखूं उत तू ही तू, हर जित देखूं उत तू ही तू रे, जित देखूं उत तू, जित देखूं उत तू ही 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 तू। कैसा खेल रचा मेरे दाता, कैसा खेल रचा मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू, 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 जित देखूं उत तू ही तू। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, प्रेम भक्ति के बिना उसे कोई पाता नहीं। कहाँ है भगवान जहां नहीं है, वो जगह बताओ। कोई भी रज कण ऐसा नहीं है जिसमें भगवान ना हो। पर क्या हमें दिख रहा है? नहीं, आप भगवान को पहचान नहीं सकते, इसलिए नहीं दिख रहा। इसीलिए भगवान की क्या पहचान है जो हर जगह हो सकती है। आपके अंदर चल रहा जो व्यवहार है वही भगवान की पहचान है। आप रो रहे हैं तो वो रुद्र बना हुआ है, आप हंस रहे हैं तो वो शिव बना हुआ है, आप खेलते कूदते हैं तो वो कृष्ण बनता है, आप धर्म कर्म की बात करते हैं तो वो राम बनता है। आपके हर व्यवहार में समाया हुआ है। बालक बन जब रोवन लागे, 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 माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू, हाँ माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे भगवान, जित देखूं उत तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे स्वामी, कैसो देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे भगवान, जित देखूं उत तू ही तू। तेरी शंका का समाधान गुरुजी ने कर दिया है बच्ची। मैं तुझको कह रहा,
तेरे शंका मन में पैदा हो गई है मम्मी। मैं जितकू देखूं उधर मुझे काना ही काना दिखे, राम कृष्ण ही दिखे। मैं तो कहता हूं जो तुझे ऐसा दिख रहा है इन आंखों से सबको दिखना चाहिए, इन बावड़ी आंखें नहीं दिखना चाहिए। जय हो। इनको कहीं दुश्मन दिखे, कहीं प्यारो दिखे, कहीं मामा दिखे, कहीं जीजी दिखे। हाँ? बैठे कथा में और बीच बीच में कैसेट लग जाए नजफगढ़ की। कथा 4 बजे पूरी हो जाएगी, इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। ये चल रहा खोपड़ी में। तो फिर कैसे दिखेगी तस्वीर कान्हा की? हाँ? न वो मुझसे दूर है और न मैं उनसे दूर हूं। नजर से नजर नहीं आए, ये नजर के कसूर। सबसे निकट कौन है? महात्मा परमात्मा। आप ध्यान करना, पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, कभी भी संकट आ जाए, दुख आ जाए, तो आपको देखना एक बार सबसे पहले बुद्धि में महात्मा या परमात्मा की याद आती है। संकट में, दुख में, परेशानी में। बाद में भले ही तुमको अरे गुरुजी तो वहां है वृंदावन भाई, तो चलो यही आवाज लगा दो, चाचा साप डस गो चाचा, अरे पाम कट गो रे। पर एक बार असली की याद जरूर आवे खोपड़ी में। बालक बन जब रोवन लागो, बालक बन जब रोवन लाग्यो, माता बन पुचकारे तू, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। ऊपर से कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही। उनके लिए नीचे से लगाया करो, यहां से अच्छा नहीं आता। न मैं उनसे दूर था, न वो मुझसे दूर थे। नजर से नजर नहीं आए, ये तो नजर के कसूर थे। आप चाहे जितनी दूर रहो बंधुओं, पर महात्मा परमात्मा सबसे नजदीक माने जाते हैं। मनुष्य में यही सबसे निकट है और सबसे अधिक परीक्षा भी इनकी होती है। हर पल हर श्वास इनकी परीक्षा लेती रहती जनता। आप अपने घर बैठे हैं, कोई काम करते हैं, तो आप गुरु का नाम लेंगे, भगवान का लेंगे, भाई गुरुदेव ये ऐसा हो जाए। गुरुजी चढ़ गया सूली पर, आप भजन करो मत करो, जाप करो मत करो, आज्ञा का पालन करो मत करो, पर जब भी आपको कोई काम पड़ता है तो जरूर याद करते हैं, उनसे आशा रखते हैं।
और उस आशा को पूरा करना ही उनके लिए परीक्षा है। वो दिन भर लाखों लोगों की आशा पूरी करवाते रहते हैं, उतनी परीक्षा से गुजरते हैं। क्या बात हो गई लाला, क्यों ढक रहा हूं मैं? देख लें दे, पीछे खींच दे जाए पूरा ही। अब काय को ढक दिया उसने? हाँ ऐसे ठीक है, आमने सामने होने चाहिए बेटा। आज कथा ऐसी सुनानी है जैसा व्याख्यान था। जीवन में कब किस मोड़ पर हमारे बदलाव आएगा, हम में से कोई नहीं जानता। हम सब लोग केवल इतना जानते हैं कि परिवर्तन जरूर आएगा जीवन में। भगवान विष्णु ने अनंत लीलाएं भागवत में की हैं। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। महात्मा सुखदेव, भगवान सुखदेव अनंत कथाएं सुना रहे हैं। 27 मनुओं का अवतार हो गया, सब तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र वैवस्वत मनु आए और शत्रुपा के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ। मनु महाराज के माध्यम से शत्रुपा की शक्ति से मनुष्य की सृष्टि प्रारंभ हुई। मनुष्य की सृष्टि में शत्रुपा के गर्भ से 5 संतानों का जन्म हुआ। 3 पुत्री 2 पुत्र, आकृति, प्रसूति, देवहूति। 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत उतानपाद। महाराज प्रियव्रत का भी भागवत में बहुत सारा व्याख्यान है, उनका जीवन परिचय है। उतानपाद राजा के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। सुरुचि छोटी पत्नी है, सुनीति बड़ी पत्नी है। सुनीति को पुत्र लंबे समय तक नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सुरुचि से विवाह किया था वंश वृद्धि के लिए। बाद में सुरुचि के साथ में उनका अधिक मोह होने के कारण, सुनीति का ध्यान कम होने के कारण सुनीति का जीवन धीरे धीरे फीका और सादा पड़ता चला गया। और एक दिन ऐसी कृपा हुई भगवान की कि पहले सुनीति को बालक हुआ, बाद में सुरुचि को बालक हुआ। दो प्रकार की बुद्धि होती है, ऐसे भी कथा को समझ सकते हैं। उतानपाद कौन है? तो कहा ये जो आत्मा राम है ये उतानपाद ही है, इसकी बुद्धि ही पत्नी है। और बुद्धि के अंदर 2 ही लक्षण हैं, एक स्वरुचि और एक सुनीति। सुरुचि में क्या हो सकता है? अच्छा तो हो सकता है, सुरुचि से अच्छा हो सकता है, पर सुरुचि का अंत तो गत्वा नाश होता है। सुनीति का सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है और सुनीति से सिर्फ कल्याण ही कल्याण होता है, उसका कभी नाश नहीं है। तो सुनीति का फल क्या है? सुनीति का फल है ध्रुव और सुरुचि का फल है उत्तम। ध्रुव को चाहिए कि उन्हें पिता की गोद में बैठना है, पर कारण ऐसा हो गया कि सुनीति महल के बाहर रहती हैं, छोटी सी कुटिया में। सुरुचि महल में रहती हैं। 5 बरस निकल गए बच्चों को। आज ध्रुव ने अपनी मां से पूछ लिया, तो मां ने कहा जाओ, महल में जो राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें गोद लेंगे। बालक ध्रुव भगवान का भजन ध्यान करने वाला बालक था, हरि नाम जपने वाला बालक। पिता के पास पहुंचा,
सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे राजा उत्तानपाद, उनकी गोद में उत्तम पुत्र बैठा था। आकर के ध्रुव ने पिता को प्रणाम किया, माता श्री को प्रणाम किया और प्रार्थना पूर्वक कहा, पिता श्री मुझे गोद में बिठाओ। उत्तानपाद ने ध्रुव को गोद में बिठाने का प्रयत्न किया, पर सुरुचि ने रोक दिया, औरत ने रोक दिया, छोटी पत्नी ने रोक दिया। नहीं, आप इसे गोद में नहीं ले सकते, मेरा पुत्र उत्तम ही तुम्हारी गोद का अधिकारी है और ये दासी पुत्र है, इसलिए है दासी पुत्र ध्रुव, जाओ, मेरी आज्ञा है, जाओ और जंगल में जाकर भजन करो। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे मृत्यु मांग लेना और मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेके आना, ये भी भगवान से मांग लेना, तब तुम राजा की गोद में बैठ पाओगे। जब तक तुम मेरी गोद से जन्म नहीं लोगे तुम राजकुमार नहीं बनोगे और राजा की गोद में नहीं बैठोगे। जाओ। ध्रुव उन्हीं पैरों से लौटकर माता सुनीति के पास में आया, निराश होकर के रोता हुआ। अच्छी औरत की बुद्धि, सुनीति बुद्धि ने निश्चय कर लिया, आज मेरे पुत्र को भगवान से मिलाने का सही समय आ चुका है, बालक को सही रास्ता दिखाने का सही मार्ग आ गया, सही टाइम आ गया। आज ध्रुव का घर में अपमान हो गया, पिता ने गोद में नहीं बिठाया, मौसी ने बैठने नहीं दिया। तो सुनीति सोचने लगी कि ये मांस हड्डी का जो पिता है यह तो एक दिन मर जाना है, मेरा बेटा तो बिना पिता का हो जाएगा। जिस पिता को पाकर के मेरा बेटा कभी भी बिना पिता का ना हो, ऐसे पिता की खोज करनी चाहिए। आज मेरे पुत्र को वही दिन आया। तो सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, पुत्र ये जो राजा पुत्र पिता हैं ये झूठे हैं, ये संसारी पिता हैं तुम्हारे, इनसे तुम्हारा रिश्ता एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। पर तुम्हारे सच्चे पिता तो जंगल में जमुना के तट पे मधुवन में रहते, निवास करते, वहां नित्य लीला करते हैं। तुम वहां जाओ और जाकर उन पिता की गोद में बैठो। पुत्र चले जाओ, लो ये नाम ले जाओ, ये पता ले जाओ, वो पिता तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। और ना मिले तो मार्ग में संत साधु मिलेंगे, उनसे मार्ग पूछ लेना, उनका पता पूछ लेना, कोई संत जरूर उनका पता बताएगा। बंधुओं, आज 5 वर्ष का ध्रुव जो है अपनी माता की आज्ञा पाकर के जंगल की ओर बढ़ा, दुख में पीड़ा में रोते बिलखते चला जा रहा है। इधर मां रो रही है, उधर पुत्र रो रहा है। सूर्यास्त हो गया, जैसे अंधेरा हुआ अनेक जानवरों का सामना हुआ बालक से, तो बालक घबराने लगा। तभी नारद मुनि मिल गए। आप एक बात कान खोल के समझो कथा में, और वो बात यह है कि आप जब भी घर से एक बार भगवान की खोज में निकल गए तो घर लौट के वापस मत जाओ। आपके पास थैला नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई जगह नहीं है, और आपको ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, पर आप थोड़ा सा 1-1.25 महीने ऐसे ही आप अपने आप को संभाल के रख लो। अगला महीना तब शुरू होगा जब आपको कोई न कोई मदद मिल जाएगी, सहारा मिल जाएगा। थोड़ा तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, थोड़ा भगवान भी ये जानना चाहते हैं, भाई जरा देखें तो सही ये भगत जो है हमारे लिए आया है कि रसगुल्ला खाने आया वृंदावन में। देखें तो सही, बिहारी जी की गली में देसी घी के चटोरा मिलते हैं, चाट पकौड़ा मिलते हैं, बड़ी खुशबू आवे। हम जब कलश यात्रा लेके आवे तो मेरे तो ऐसा मन कर जाए कबू कबू कि भाई जरा बैंड वाले थाम, रुक जा, पहले एक दोना चाट मार लेंगे, बाद में चलेंगे कलश यात्रा लेके। ऐसी खुशबू आवे। अब आप बताओ,
ये नाक बदमाश इतनी खुशबू ही जल्दी खींच लेवे कि कलश यात्रा में भी मन ना लगे। जितने भी कलश यात्रा में लोग लुगाई रहे में सबरी दुकान की तरफ ढूका ढूकी करें है। पर बीमारी यह है कि अब तो गुरुजी संग में चुपचाप चलो, शाम को कथा सुन के सीधे आएंगे लौट के, यही दुकान पे से खाएंगे। बिहारी जी देखते रहे मैं वही गली में से, मैंने कही भाई बिहारी जी सब देख रहे। बिहारी जी ने देखा ये जितने तपक चप्पे लगा रखे हैं ये दुनिया भर के घूम रहे हैं धंधे खोर, वो लगा देते माथे को पोत पात देते हैं। भगवान बिहारी जी सब जानते हैं ये सारा का सारा कलर नकली है। अगर वृंदावन में ये दुनिया भर के पोता पाती करने वाले ना रहे ना तो वृंदावन में एक के भी माथे पे तिलक ना दिखेगा, सब रुंड भुंड आते हैं घर से। मैं तो भगवान को कहूंगा कि जो भी तिलक चंदन लगाते वृंदावन में गली में घूमे बाल बच्चे औरत पुरुष नारी, और संख्या बढ़ाओ भगवान और बढ़ाओ, सबके माथे पे तिलक पोतने का काम इनको ड्यूटी दो, अच्छी बात है। क्योंकि कभी न कभी हो सकता है कुब्जा की तरह इनका भी उद्धार हो जाए। जब तक पाप है इनके साथ तब तक ये पैसन से तिलक लगाएंगे, और जब इनके पाप धुल जाएंगे तो तब कोई धर्मात्मा आकर इनका उद्धार कर जाएगा। इसलिए तिलक लगाने का भी बड़ा पुण्य है महाराज, पर वो कोई उस भाव से लगाए तब है। बाल बच्चों के रोजगार के लिए तिलक लगाए तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। बड़ी महिमा है तिलक चंदन की, सजने सवरने की। नारद जी मिल गए बालक को तो नारद जी ने कहा बालक कहां जा रहे हो? पिताजी से मिलने जा रहा हूं। पिताजी? कहां खो गए तेरे पिताजी? इतनी सी उम्र में पिताजी को इस बेहद जंगल में, यहां बाघ चीते खा जाएंगे, लौट जा घर को। बालक ने कहा नहीं जाऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा संत जी, नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने भेजा है और मेरी माँ ने बताया है कि तेरा सच्चा पिता जंगल में है और वो मुझे यहाँ रोने धोने के लिए छोड़ के चले गए हैं। अब वो मेरी ओर ना देखें, जा पुत्र ढूंढ के लेके आ भगवान को। नारद जी ने देख लिया कि ये बालक बिल्कुल पक्का है, ये कभी नहीं कच्चा होगा, कभी नहीं लौटेगा। नारद जी ने ध्रुव को शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया और कहा लो पुत्र ये मंत्र जपते जाओ, मधुवन चले जाओ, यमुना जी के चरणों में जाकर के स्नान कर लेना, जलपान कर लेना, यमुना महारानी की गोद में बैठ के अपने परमात्मा को याद करना। ये नाम है परमात्मा का, लो इस नाम से जाप करना। हरि ध्रुव बैठ गए मधुवन में, हरि लो लग गई हरि भजन में। ये है भाई, थोड़ी आवाज इसकी ढीली कर दे तो आ जाएगा स्वर, ना तो ना आ रो। हमारी आवाज बदलने वालों पहले ऑपरेटर मिलो जिंदगी में। ध्रुव जी आ गए वृंदावन मधुवन में। सुनिए, आपने ध्रुव की कथा बहुत बार सुनी है, अनेक पंडित सुनाते हैं कथा, पर आपको ध्यान नहीं रहता है कि ये वही वृंदावन है जहां मीरा को कृष्ण मिले, जहां 5 वर्ष के बालक को भी कृष्ण मिले, ये वही है। यहां सूरदास को भी कृष्ण मिले, ये वही वृंदावन है। और ये ध्रुव का जो युग है वो पुराना है, पर मीरा और सूरदास का तो कलयुग ही है। इनको लंबा समय नहीं हुआ बंधुओं। 500 वर्ष पहले वृंदावन की सही खोज हुई।
भगवान राधा और कृष्ण के एक रूप अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा और श्याम ने रास लीला के समय भगवान का जो रूप बना ना, राधा श्याम का एक ही रूप, उसी रूप ने दोबारा अवतार लिया चेतन महाप्रभु के रूप में। इसलिए चेतन महाप्रभु कृष्ण और राधा जी का मिक्स रूप है। उन्होंने खोज की कि हमने यहां लीला की, तो उन्होंने आकर इसी लीला स्थली को खोजा और ये वृंदावन पाया। उसके 200 साल बाद मीरा आई, यहां सूरदास आए। मीरा ने गोविंद को देखा, सूरदास ने अपने श्याम को देखा। सूर श्याम, राधा के पति का भगवान सूरदास ध्यान करते थे, गीत गाते थे। राधा ने जिस रूप का ध्यान किया, सूरदास ने भी उसी रूप का ध्यान किया था। अब आप बताओ, मुझे सोचना है, आपको सोचना है। हम लोग कितने दिनों से वृंदावन आ रहे, जा रहे, रह रहे, पर हम लोगों को ये अनुभव नहीं आ रहा है कहां है श्याम, कहां है राधा, कहां है कृष्ण। क्यों? हमारी मति वैसी नहीं है, हमारी सोच वैसी नहीं है। हम लोग वृंदावन कितना सोच के आते हैं कि चलो भाई तीर्थ है, वहां कथा है, गुरुजी अपने, या फिर कोई लोग ऐसा सोच के आते हैं कि भाई वो टीवी पे अपन देखते हैं, बड़ी पसंद कथा है उनकी, चलो सुने आएंगे, दर्शन कर आएंगे, परिक्रमा कर आएंगे, दिया जलाए आएंगे। बस जितना आप सोच के आते हैं उतना तो आप कर जाते, उतना आपको प्राप्त हो जाता है। जो जिस भाव से आता है वृंदावन में, उतना तो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। पर जो मीरा के भाव से आवे, जो ध्रुव के भाव से आवे, जब तक पिता न मिले लौटूंगा नहीं, तो ध्रुव को प्राप्ति हुई। पति नहीं मिले श्याम के रूप में, तब तक नहीं जाऊंगी, तो मीरा को भी प्राप्ति हुई। सूर ने कहा जब तक मैं नहीं बंद करूंगा भजन, जब तक प्रभु नहीं आ जाएंगे। और बताओ, जिनकी आंखें नहीं है उनको भगवान दिख गए, तो आंख वालों को क्यों ना दिखेंगे। पर उतनी बुलंदी चाहिए हमारी वफादारी में, भक्ति में, सोच में। कमजोर भक्त हैं हम, इसीलिए लाभ हमें पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। 6 महीने मात्र ध्रुव ने भक्ति की, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और पिता के रूप में बालक ध्रुव को गोद में उठा लिया और सब वरदान दे दिए। लौट कर घर आ गए, लेकर के अपने पिता का कल्याण करवा दिया, सुनीति माता का कल्याण करवा दिया, ध्रुव को ज्ञान दिया परमात्मा ने, विवाह करवाया, गृहस्थ करवाया, बच्चे करवाए, और बाद में ध्रुव जी को गंगा जी भेज दिया, वहां भजन किया। और फिर भगवान कृष्ण का रथ लेने ध्रुव को आया और सीधा का सीधा वैकुंठ से चंद्रमा के पास में आसन डाल दिया, ध्रुव को देवता बना के स्थापित कर दिया चंद्रलोक में। इसीलिए आप जरा ध्यान करो, आपको भगवान कहां स्थापित करे है? आपको भगवान ने अगले जन्म में कुतिया के पेट में स्थापित करना है। अगले जन्म में आपको गधा के पेट में स्थापित होना है, बिल्ली के पेट में, खरगोश के पेट में, चूही के पेट में, चिड़िया के पेट में, यह भी स्थापना है। चंद्रमा के बगल में आसन चाहिए, तो 6 महीना में भगवान को पाने का प्रयत्न करो। नहीं मिले तो रो, बिलबिलाओ, तड़फड़ाओ, मिल जाएगा, हो जाएगा, जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा। पर निकम्बी भक्ति है आपकी, भक्ति में सद्गुण नहीं, भक्ति में वास्तविकता नहीं है। इसीलिए जैसे आए वैसे गए, थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया और प्रतिमाओं का दर्शन कर लिया, आकार विकार देख लिए और चले गए। बुलंदी भक्ति की जब होती है तो ऐसा ही चमत्कार होता है। भगवान तो सब जगह है, क्यों नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे, पर वो आपको भी परखते हैं, आपको भी देखते हैं। बोलिए, इतने जवान जाते हैं फील्ड में दौड़ने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए,
क्या सब भर्ती हो जाते? नहीं हो जाते। अच्छा, जो भर्ती नहीं होते वो दुखी तो होते, पर वो ये भी जानते कि हम दौड़ नहीं पाए, वो ये भी जानते कि हमारी छाती छोटी पड़ गई, उन्हें ये भी पता है कि मेडिकल में हम फेल हो गए, उन्हें ये भी पता है कि हम रिटर्न में फेल हो गए। हाँ, दुख तो है नहीं लगने का, पर वो उनको कारण मालूम है नहीं लगने का, पर उनके सामने ही सामने बाकी लोग लग गए, उसी दौड़ से, उसी फिजिकल से, उसी रिटर्न से पास हो गए तो निकल गए। बस इतनी सारी दौड़ जो भक्तों की है वृंदावन में, इनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो पास हो जाएंगे फिजिकल में, रिटर्न में वो पास हो जाएंगे, लग जाएंगे। आप भी कोशिश करो कि आपका भी फिजिकल फिट हो जाए, पास हो जाए। ध्रुव तारा बन गए, स्टार बन गए। क्या हमारे भाग्य में नहीं है ये स्टार बनना? है? मरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पूजना है तो देवता के रूप में। ध्रुव जी मरे नहीं, ध्रुव जी को जिंदा उठा करके रथ भगवान कृष्ण ले गए और चंद्रलोक में स्थान दिया। चंद्रलोक का मतलब होता है शीतल मंद अनंत सुख देने वाला लोक, अवस्था। तो आपको भी भगवान उठा करके रख दें ऐसे सिंहासन पर जहां तुम्हें सम्मान प्राप्त हो।